अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ लॉन्जी हाइमो 6 और लॉन्जी हाइमो 7 का। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन दोनों पैनल्स को अच्छी तरह समझ सकेंगे और ये फैसला कर सकेंगे कि आपको इनमें से कौन सा सोलर पैनल खरीदना चाहिए। एक तरफ आपके पास है लॉन्जी हाइमो 6 और दूसरी तरफ है आपके पास लॉन्जी हाइमो 7, और आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के करंट और वोल्टेजेस क्या हैं, इन दोनों का वेट में क्या डिफरेंस है, क्या इन दोनों की डायमेंशन सेम है, क्या इन दोनों का लेंथ विड्थ हाइट सेम है, क्या इन दोनों की एफिशिएंसी सेम है, क्या इन दोनों की पावर जो डिग्रेडेशन है, एनुअल पावर डिग्रेडेशन है, वो सेम है, क्या इन दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट सेम है, क्या 30 साल के बाद इनकी पावर एक जैसी होगी, क्या इन दोनों की लाइफ एक जैसी है, क्या इन दोनों की वारंटी एक जैसी है। ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लॉन्जी हाइमो 6 को पहले थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद हम लॉन्जी 7 के टेक्निकल पैरामीटर्स अलग से समझ लें, तो फिर हम इजीली इन दोनों को कंपेयर कर सकेंगे। लॉन्जी हाइमो 6 सोलर पैनल्स, इसकी दो सीरीज एग्जिस्ट करती हैं। एक है LR5 72HTH और दूसरा है LR5 72HTD। मतलब एक में एंड पे देखें HTH लिखा हुआ है, एक में HTD लिखा हुआ है, राइट। ये दो डिफरेंट सीरीज हैं और इनकी जो वॉटेजेस हैं, इनकी जो रेंज है वो भी डिफरेंट है। 560 वाट से लेकर 585 वाट तक, 550 से लेकर 580 तक, ये दो सीरीज एग्जिस्ट करती हैं। अब इन दोनों में एफिशिएंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, इन दोनों के टेक्निकल पैरामीटर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है -0.35% पर डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका 0.29% पर डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या मतलब है? टेम्परेचर कोफिशिएंट का यह मतलब है कि जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो पैनल अपनी पावर को 0.35% रिड्यूस करेगा, कम करेगा। यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से ओवरऑल पावर जो हमें मिलेगी वो कम मिलेगी। जितना डिग्रीज बढ़ते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उतनी पावर हमें कम मिलेगी, राइट। पावर डिग्रेड होगी, इसे कहते हैं पावर डिग्रेडेशन। टेम्परेचर कोफिशिएंट है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका ये है और इसका ये है, इसमें माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों में। इसी तरीके से इन दोनों की वारंटी में भी डिफरेंस है। 12 ईयर्स इसकी है प्रोडक्ट वारंटी और 25 ईयर्स इसकी लाइफ है। और इसकी 12 ईयर्स जो है वो है प्रोडक्ट वारंटी और 30 ईयर्स इसकी लाइफ है, मतलब इसकी लाइफ ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कम है। इसका जो वेट है वो है 27 किलोग्राम के करीब और इसका जो वेट है वो है 32 किलोग्राम के करीब। मतलब वजन में तकरीबन 5 किलो ये पैनल ज्यादा है, मगर साइज में ये दोनों सेम है। साइज मतलब डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ, हाइट इन दोनों की सेम है। लंबाई, ये जो लंबाई है ये है 2278 mm, मतलब मीटर में लिखें तो 2.27 मीटर। और इसकी जो विड्थ है वो है 1134 mm, यानी 1.134 मीटर। और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो है 35 mm, या सेंटीमीटर में देखना चाहें तो 3.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, ठीक है जी। तो ये डायमेंशन में दोनों सीरीज एक जैसी हैं। वेट में ये ज्यादा है, वारंटी में ये ज्यादा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट में ये कम है, मतलब इसकी पावर कम डिग्रेड होगी, इसकी पावर ज्यादा डिग्रेड होगी। एक टेक्निकल पैरामीटर और है जो इन दोनों का सेम है, वो है फर्स्ट ईयर में, यानी पहले साल, फर्स्ट ईयर पहले साल जो इसकी पावर डिग्रेडेशन है वो लेस देन 1.5% है। यानी पहले साल अगर पावर आपकी टोटल थी फॉर एग्जांपल 585 वॉट्स, तो 1.5% एक साल बाद कम हो जाएगी।
यानी एक साल जब आप पैनल को इस्तेमाल कर लेंगे 585 वाट्स उसकी पूरी नहीं रहेगी, बल्कि 1.5% उसमें से कम हो जाएगी पहले साल, एक साल के बाद। फिर जब अगला साल आएगा तो उसकी एनुअल डिग्रेडेशन 0.4 है, 0.4% है, यानी हर साल 0.4% पावर कम होती जाएगी। ठीक है जी। पैनल जो है, ये नहीं है कि 5 साल के बाद भी पैनल जो है 585 पूरे दे रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। वैसे भी पैनल 585 पूरे नहीं देता, क्योंकि वो तो ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट होता है जो उसका पूरा आता है, वो भी सही धूप तेज हो, आइडियल कंडीशन हो तब। अदरवाइज जब आपको पता है कि जब पैनल्स को हम तेज धूप में रखते हैं, सही डायरेक्शन में रखते हैं, सही एंगल पे रखते हैं, तो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी देखता है। लेकिन जब वेदर चेंज हो रहा होता है तो उसके करंट डेफिनेटली रिड्यूस होता है। तो जब करंट और वोल्टेज चेंज होंगे, कम होंगे, तो डेफिनेटली उसकी ओवरऑल पावर कम हो जाएगी। तो यहां पे देखें कि हर साल वो 0.4%, ये दोनों एक जैसे पैरामीटर्स हैं, यानी पहले साल 0.5% और एनुअल जो डिग्रेडेशन है वो 0.4%, ये चीज दोनों की सेम है। तो पहले तो आपने ये समझ लिया कि लॉन्जी हाइमो 6 जो है वो कितना इफिशिएंट है, उसका कितना वेट है, उसकी कितनी डायमेंशन है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। अब होता यह है कि एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है वोल्टेजेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल देखें, एक मॉड्यूल है 560 वाट का, 5 वाट इससे ज्यादा कर लें, एक मॉड्यूल होगा 565 वाट का, अगला होगा 570 वाट का। इसी तरह 5 5 5 5 करते 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 आप 575 पे जाएंगे, 580 पे जाएंगे, 585 पे जाएंगे। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 किस्म के पैनल्स इस रेंज में मौजूद हैं। अब जो जो इसके वोल्टेजेस बढ़ते जाएंगे, एफिशिएंसी मॉड्यूल की बढ़ती जाएगी। ये जो फर्स्ट वाला है ये है 21.7% एफिशिएंट है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 21.7%। और ये जो लास्ट वाला है, अब ये एफिशिएंसी इसकी जो है इससे ज्यादा होगी, यानी इसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसकी इससे भी थोड़ी ज्यादा होगी, यानी कि थोड़ी थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो इनमें सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट होगा वो लास्ट वाला होगा, यानी 585 वाला होगा। इसकी एफिशिएंसी है 22.6%, यानी इसकी एफिशिएंसी है 20, पहले वाले की जो एफिशिएंसी है वो 21.7% और लास्ट वाले की है 22.6%, यानी कि ये मैक्सिमम 22.6% एफिशिएंट है। अगर आपके पास पैनल 585 वाट का है तो लॉन्जी हाइमो 6 की बात हो रही है, HTH की। और अगर आपके पास HTD है तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है 22.5%। मतलब इसका 580 का सबसे ज्यादा आप कौन सा ले सकते हैं पैनल, 580 का ले सकते हैं। तो 580 वाला जो पैनल है कितना एफिशिएंट है, 22.5%, और इसका है 21.3%। यहां पे देखें 21.7 है, यहां पे 21.3 है। इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है, 22.6 और इसकी 22.5, यानी इसकी 0.1 का फर्क है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी में ये तकरीबन एक जैसे हैं। मगर वारंटी में देखें, इसकी लाइफ में देखें, लाइफ में वारंटी में सेम है, लेकिन लाइफ में देखें 25 ईयर्स और यहाँ पे लाइफ जो है वो 30 ईयर्स। यहाँ पे देखें टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.35%, यानी कि यहाँ पर 1 डिग्री जब बढ़ेगा तो ये अपनी पावर ज्यादा कम करेगा और ये अपनी पावर थोड़ी सी कम करेगा। टेम्परेचर के लिहाज से ये ज्यादा बेहतर है, यानी टेम्परेचर बढ़ने के लिहाज से ये ज्यादा बेहतर है। जिन इलाकों में टेम्परेचर 40 डिग्री 50 डिग्री रहता है वहां पे ये अच्छा परफॉर्म करेगा। अब पाकिस्तान में ज्यादातर ये इंपोर्ट हुआ है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि 560 वाट्स के जो वोल्टेज और करंट होंगे डेफिनेटली वो थोड़ा सा कम होगा, और 585 वाट का जो पैनल होगा, 585 वाट्स का जो होगा, उसके वोल्टेज और करंट माइनस से थोड़े से ज्यादा होंगे। मतलब मैं उस वोल्टेज और करंट की बात कर रहा हूं जो कि सर्किट में कनेक्ट होने के बाद आपको मिलते हैं, यानी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं, ऑपरेटिंग करंट होता है, यानी मैक्सिमम जो पावर वोल्टेज या मैक्सिमम पावर जो करंट होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो वोल्टेज और करंट अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो सबसे बड़ा पैनल हमें कौन सा नजर आ रहा है, 585 का। तो इसके वोल्टेज और करंट कितने होंगे सर्किट में कनेक्ट होने के बाद, यानी VMP और IMP, यानी मैक्सिमम पावर वोल्टेज और मैक्सिमम पावर करंट कितना होगा, ये होगा 44 वोल्ट के करीब और ये होगा 13 एम्पेयर के करीब, 13 एम्पेयर के करीब। यानी सर्किट में कनेक्ट होने के बाद यही वो बड़ा पैनल है जिसके वोल्टेज सबसे ज्यादा है इन दोनों सीरीज में, और ये कितना दे रहा होगा, 44 वोल्ट्स सर्किट में कनेक्ट होने के बाद, और एम्पेयर कितने दे रहा होगा, तकरीबन 13 एम्पेयर। ये तब देगा जब आइडियल कंडीशंस हो, यानी कि एंगल बेहतरीन हो, डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट हो और धूप बहुत अच्छी हो। दोपहर का टाइम पीक आवर होता है जिसको हम दिन में 10 11 12 1 2 बजे का जो टाइम होता है, इसमें ये वोल्टेज और ये करंट मिलने का चांस होता है।
ठीक है जी, यानी कि ये वोल्टेज और ये करंट आपको मिलता है इस पैनल में। ये तो सारी जो बातें मैंने बताई ये है लॉन्जीहाइमो 6 की। तो व्यूअर्स अब हम बात करते हैं लॉन्जीहाइमो 7 के बारे में। जो सबसे मुनफरिद बात है लॉन्जीहाइमो 7 की वो ये है कि पहली बात ये कि ये बाईफेशियल पैनल है। ये बाईफेशियल है, यानी कि इसके फ्रंट साइड पे भी सोलर सेल्स मौजूद हैं और इसकी बैक साइड पे भी सोलर सेल्स मौजूद हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे उसकी दो सीरीज मैंने आपको बताई थी, इसमें भी दो सीरीज जो हैं वो मौजूद हैं, LR572HGD और एक है LR772HGD, यानी कि एक LR7 है और एक LR5 है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होने वाला है, जो पाकिस्तान में आपको नजर आएगा, वो ये पैनल होगा। उसकी वजह यह है कि ये पैनल जो है ये 560 से 590 वाट तक मौजूद है और ये 585 वाट से 620 वाट तक मौजूद है। इसकी रेंज जो है वो 600 क्रॉस कर जाती है। तो और दूसरी बात ये कि जाहिर है कि 620 वाट चूंकि वाटेजेस में ज्यादा है तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो 23% के करीब है। इसको अगर हम कंपेयर करें लॉन्जीहाइमो 6 के साथ, तो लॉन्जीहाइमो 6 की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी थी वो 22.6 या 7% थी, उससे ज्यादा नहीं थी। तो ये जो पैनल अगर आप ये सीरीज इंपोर्ट करते हैं लॉन्जीहाइमो 7 के जो हमारे इंपोर्टर हजरात हैं, अगर वो ये इंपोर्ट करते हैं, LR7 करते हैं, LR5 नहीं करते, तो उसका फायदा ये होगा कि वो 600 की कैटेगरी में हम चले जाएंगे, यहाँ 600 में मौजूद नहीं है और उसकी एफिशिएंसी में हम ज्यादा अचीव कर पाएंगे जो हमें लॉन्जीहाइमो 7 से एक्चुअली चाहिए। हाइमो 6 के पैनल का जो 585 का पैनल था, अभी जो मैंने पीछे डाटा लिखा था उसमें वो कितना था, 22.6 एफिशिएंसी थी इस पैनल की, और यहां पे कितनी बता रहे हैं, 21.3। अब ये बात थोड़ी समझ से बाहर है कि ये लॉन्जीहाइमो 6 है, इसका 585 वाट का पैनल ज्यादा एफिशिएंट बताया जा रहा है, और इस सीरीज का जो कि लॉन्जीहाइमो 7 में आता है उसका 585 वाट की एफिशिएंसी 21.3 बताई जा रही है। अब ये इनसे मिस्टेक हुई है या ऐसा ही है, ये तो अब इनको ही पता है, लेकिन मेरे लिहाज से अगर पाकिस्तान में जो इंपोर्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए 620 वाट्स, 600 वाट, 610 वाट, 615, 620, यानी 600 प्लस वाला इंपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि 585 वाला ऑलरेडी लॉन्जीहाइमो 6 में मौजूद है। ये जब इंपोर्ट होगा हमें इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 23% मिलेगी, जबकि अभी जो लॉन्जीहाइमो 6 मौजूद है उसमें से किसी भी मॉड्यूल की एफिशिएंसी मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 585 वाट का पैनल है और उसकी एफिशिएंसी 22.6 है, यानी इससे ज्यादा आगे नहीं है। एक और डिफरेंस जो लॉन्जीहाइमो 6 और 7 में आपको मिलेगा वो है फर्स्ट ईयर पावर डिग्रेडेशन। उसमें फर्स्ट ईयर पावर डिग्रेडेशन कितनी थी, 1.5% के करीब, यानी पहले साल पावर कितनी कम हो रही थी, 1.5%। यहां पे कितनी कम हो रही है, 1%। यानी लॉन्जीहाइमो 7 का एक बेनिफिट एक और मिल गया हमें कि वो 1% पहले साल डिग्रेड होगा, लेकिन एनुअल डिग्रेडेशन दोनों की सेम है 0.4%। यानी लॉन्जीहाइमो 6 जो है यहां पर डिग्रेडेशन में बेहतर होगा, यानी कि बेहतर का मतलब ये है कि इसकी पावर पहले साल कम डिग्रेड होगी, सिर्फ 0.5% का डिफरेंस है। उसके बाद एक डिफरेंस एक और है और वो है डायमेंशन में। लॉन्जीहाइमो 7 जो है उसकी डायमेंशन जो है वो भी थोड़ी सी लंबाई उसकी ज्यादा है। इसकी लेंथ जो है वो है 2382 mm, यानी 2.38 मीटर, जबकि उसकी कितनी थी 2.278 और इसकी कितना है 2.38। अब थिकनेस में ये थोड़ा कम है, थिकनेस में वो 35 था, ये 30 mm है, यानी कि लॉन्जीहाइमो 7 को उन्होंने थिकनेस में कम कर दिया, लंबाई में थोड़ा ज्यादा कर दिया, ये इनकी डायमेंशन में थोड़ा सा फर्क है। वेट में भी माइनर सा डिफरेंस है, यानी कि उसमें दो सीरीज थी, लॉन्जीहाइमो 6 में दो सीरीज थी, एक सीरीज के वजन 27 किलो था और दूसरी सीरीज के जो पैनल थे उनका वजन 32 किलो था। और जैसे कि मैंने पहला डिफरेंस बताया था वो है बाईफेशियल फैक्टर। इसका बाईफेशियल फैक्टर जो है वो 85%। जैसे कि आपको पता है कि जिनको में जो एन टाइप के पैनल्स हैं उनका जो बाईफेशियल पैनल्स हैं उनमें भी जो बाईफेशियल फैक्टर है वो 85% बताया जाता है। तो इन्होंने जो बताया है वो है 80% प्लस माइनस 5%, यानी मैक्सिमम 85% जा सकता है बाईफेशियल फैक्टर। एक डिफरेंस और है और वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट का। जैसे कि आपको पहले दो सीरीज जो हाइमो 6 की दिखाई थी उसमें एक में टेम्परेचर कोफिशिएंट HTH वाले में कितना था, टेम्परेचर कोफिशिएंट -0.35% पर डिग्री सेल्सियस, और HTD जो था उसमें कितना था, -0.29% पर डिग्री सेल्सियस। ये दोनों जो हैं ये टेम्परेचर कोफिशिएंट्स का मतलब मैंने पहले समझा दिया आपको कि जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है इन्वायरमेंट में तो पैनल अपनी पावर डिग्रेड करता है,
तो यहाँ पर पावर ज़्यादा डिग्रेड हो रही थी इसमें और इसमें थोड़ी सी कम हो रही थी, राइट। लेकिन एक इंप्रूवमेंट इस फैक्टर में भी इन लोगों ने की है, यानी लॉन्जी हाइमो 7 का जो ये फैक्टर है वो इन्होंने कर दिया है -0.28% पर डिग्री सेल्सियस, यानी 0.01 यहां पर कम है और यहाँ पे है 0.29 और यहाँ पे है 0.35। अब आप खुद कंपेयर कर लें कि किसका बेटर है। ऑब्वियसली लॉन्जी हाइमो 7 का बेटर है, क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पावर थोड़ी सी कम डिग्रेड होगी। तो लॉन्जी हाइमो 7 जो है उससे थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ा बेहतर है। डायमेंशन में भी थोड़ा बढ़ गया, वेट में तकरीबन 32 किलो के करीब है। पावर डिग्रेडेशन में पहले साल में पावर डिग्रेड वहां 1.5% हो रही थी, यहाँ 1% हो रही है। एनुअल डिग्रेडेशन दोनों की सेम है, चाहे लॉन्जी 6 हो, हाइमो 6 हो या 7 हो। हाँ, एफिशिएंसी में लॉन्जी हाइमो 7 जो है, अगर उसका हम ये वाला पैनल इंपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमें फायदा होगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 23% है। फिर बात करते हैं वारंटी की। लॉन्जी हाइमो 6 की जो 2 सीरीज थी, इसमें एक की जो वारंटी है वो 12 साल वारंटी थी। वारंटी दोनों की सेम थी 12 साल, मगर उसमें जो फर्क आ रहा था इन दोनों में वो आ रहा था लाइफ में। इसकी लाइफ जो है वो 25 ईयर्स थी और इसकी लाइफ जो है वो 30 ईयर्स थी। तो लॉन्जी हाइमो 7 की जो लाइफ है वो 30 ईयर्स है, यानी कि वो सेम है इस सीरीज की जो कि लॉन्जी हाइमो 6 की इस सीरीज में थी। और इसकी जो वारंटी है वो 12 ईयर्स है, यानी कि वारंटी और लाइफ जो है वो इस सीरीज से मैच हो रही है लॉन्जी हाइमो 6 की। लेकिन पाकिस्तान में ये सीरीज देखने में कम आई है। ये सीरीज का जो है वो देखने में, मेरी नज़र में जो देखने में आई है वो HTH आई। तो चूंकि हमारे पास ये था और इसमें पावर डिग्रेडेशन 0.35 था, इसका मतलब है अगर हमारे पास लॉन्जी हाइमो 7 ये वाला पैनल आ जाता है तो उसमें हम इफिशिएंसी भी हमें 23% मिलेगी, यानी इफिशिएंसी भी ज़्यादा बेहतर मिलेगी। इसके अलावा जो इसका ये वाला फैक्टर है वो भी हमें इंप्रूव्ड मिलेगा। इसके अलावा चूंकि हमने ये इंपोर्ट किया था, इसकी जो लाइफ थी 25 साल थी, अगर लॉन्जी हाइमो 7 हम इंपोर्ट करते हैं ये वाला पैनल तो उसकी लाइफ भी हमें 30 ईयर्स मिलेगी। तो ये है लॉन्जी हाइमो 6 और लॉन्जी हाइमो 7 का टेक्निकल कंपैरिजन, जिसमें आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा पैनल जो है बेहतर है और हमें कौन सा पैनल जो है वो परचेज करना चाहिए। आई होप के व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि लॉन्जी हाइमो 6 और लॉन्जी हाइमो 7 में टेक्निकली क्या डिफरेंसेस हैं और हमें कौन सा सोलर पैनल हमारे लिए बेहतर है। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।